माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने को मंजूरी दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारियां अब प्रहलाद जोशी को सौंपी गई। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। हालांकि उनके पास पहले से मौजूद मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी, यानी फिलहाल वो अपने मौजूदा कामकाज के साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन लगातार चर्चा में था। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 3 मई 2026 को शुरू हुई, जब नीट यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए तो छात्रों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। धीरे धीरे यह मामला सोशल मीडिया से लेकर बड़े छात्र आंदोलन में बदल गया और इसी बीच 15 मई को एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ लोगों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्हें साफ किया कि उनकी टिप्पणी आम युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि फर्जी डिग्री के सहारे पेशे में आने वाले लोगों के संदर्भ में थी। अब बात करते हैं कि आखिर प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है पद को संभालने के बाद, आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूं और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूं। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा। तो जिस तरीके से नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़े जिम्मेदारी के साथ जो अपना बयान दिया है, लेकिन अब प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का भरोसा बहाल करना है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने, धांधली रोकने और आंदोलनरत युवाओं को आश्वस्त करने का काम बेहद संवेदनशील है। देखना यह होगा कि इन उम्मीदों पर वह खरे किस तरह से उतर पाते हैं। आपको क्या लगता है, नए शिक्षा मंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।